नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई ने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा और धर्म की पुनर्स्थापना का पथ बनाया। लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम आता है, जिन्होंने करुणा से, सेवा और धर्मनिष्ठा से भारतीय इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। वे न केवल मालवा की, जहाँ के बारे में अभी हम सबके सामने आदरणीय विनोद जी ने बताया, वो न केवल मालवा की कुशल शासिका रही, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी, जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि जनसेवा, न्याय एवं धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया। और उनका संपूर्ण जीवन सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की पुनः निष्ठा के लिए समर्पित रहा। और अनेक उन्होंने निर्माण कार्य किए, जैसा आपने बताया, सोमनाथ से लेकर, पुरी से लेकर, और जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा, और हमारी देवभूमि में महेंद्र भट्ट जी ने बताया, गौचर में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, और हरिद्वार में अनेक मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने कई धर्मशालाओं का, कुओं का, रास्तों के निर्माण के साथ साथ जनसेवा के भी अनेक कार्य किए। उत्तराखंड में मानसून का सीजन बहुत चुनौती भरा रहता है। ज्यादा बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से हर साल पहाड़ी इलाकों में बड़े नुकसान होते हैं। ऐसे में इस बार उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून के आने से पहले ही एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार कार्य कर रहा है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यशाला में एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, कई केंद्रीय मंत्री और राज्य की एजेंसियों ने भाग लिया। उत्तराखंड के सचिव आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मानसून से पहले इस कार्यशाला के आयोजन का मकसद यही है कि मानसून की चुनौतियों की पहले तैयारी कर ली जाए। हम लोगों को उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष मानसून के समय में अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं हिमस्खलन के रूप में, और कहीं अतिवृष्टि, अत्यधिक बरसात के कारण। तो इन सब के लिए पहले से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। जो भी विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं या सहयोग करते हैं, उन सब की एक तरह से मॉक ड्रिल पहले हो चुकी है। और आज सभी जिलों के प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूँकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, इसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जो संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं, हमने जो आपदा के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। किस प्रकार से आपदा में राहत बचाव के लिए, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए और आपदा के बाद जो हम पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, किस तरह से काम वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। राज्य सरकार के जो विभाग हमारे हैं आपदा में काम करने वाले, सबको बुलाया गया है, सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ साथ हमने जिलाधिकारियों से भी कहा है, सभी जिलाधिकारी वीसी के माध्यम से अपने 30-40 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में प्रतिभाग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं, जो आपदा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लगभग 1200 से 1500 लोग आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जून के महीने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पहली बार सड़क मार्ग से होगी और उसके लिए सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। 5 साल बाद शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए स्थानीय लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आदि कैलाश की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे
वो कैलाश मानसरोवर के साथ आदि कैलाश यात्रा का भी लुत्फ ले पाएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, मार्ग भी पूरा अच्छा है और आदि कैलाश तक की यात्रा प्रारंभ हो गई है। अनेक देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ होगी, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि विगत कई वर्षों के बाद ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और राज्य की सीमा के अंदर हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत 2170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों, 65,000 गांवों, करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। वहीं उत्तराखंड के लगभग 75,000 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस अभियान के तहत उत्तराखंड के इसमें 2 जिले हरिद्वार, देहरादून शामिल हैं, जिसके लिए 7 टीमें काम करेंगी। 400 गांव और 12 ब्लॉक इस अभियान के तहत शामिल हैं। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा, जिसमें 40 पंचायत भी शामिल किए जाएंगे। ICAR के अंतर्गत दो प्रमुख संस्थान हैं। एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, मिट्टी और पानी संरक्षण संस्थान है, ये देहरादून में है। उसके साथ ही आपकी चुना होगा VPKS अल्मोड़ा संस्थान है, 2 प्रमुख संस्थान है। एंड दूसरा संस्थान भी है, मछली का है, कोल्ड वाटर रिसर्च संस्थान भी है। हम लोग सारे KVK के साथ भी जोड़ चुके हैं। एंड भारतीय कृषि अनुसंधान मिट्टी और पानी संरक्षण संस्थान के बारे में बात करें तो ये देहरादून में हम लोग संस्थान की तरफ 7 वैज्ञानिक और टेक्निक का टीम बना चुके हैं। हरिद्वार नगर निगम के जमीन खरीद घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है। मामले की जांच कर रहे सीनियर IAS रणवीर सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन प्रशासक और SDM की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जबकि इस मामले में नगर निगम के 4 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। वहीं हरिद्वार की मेयर जांच से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि CM धामी के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हो रही है और उम्मीद है कि दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जब हमने नगर निगम का कार्यकाल संभाला तो हमारे संज्ञान में ये मामला आया भूमि को लेके, तो हमने इसकी जांच के आदेश दिए और हमने मुख्यमंत्री जी को यह निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत इस पे निष्पक्ष जांच की है। ये बहुत बड़ा मामला था। ये 35 करोड़ की 30 बीघा ज़मीन 18 करोड़ की थी और उसमें 58 करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है और हम इस पर तुरंत जब हमारे संज्ञान में आए हमने तुरंत इस पर कार्रवाई करने के कहा है और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस मामले को निष्पक्ष जांच बिठाई है तुरंत से तुरंत और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार का बड़ा चर्चित नगर निगम जो जमीन मामला था, घोटाला मामला, उसमें कहीं ना कहीं जांच पूरी कर ली गई है। जो सीनियर अधिकारी हैं रणवीर चौहान जी, उन्होंने जांच पूरी की है और उसको शहर विकास सचिव को ये जांच सौंपी गई है। इसमें जो जांच में जो जमीन खरीदने में 10 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से 4 लोगों को पहले ही सस्पेंड कर दिया जा चुका है। और वहीं बात करें जो पूर्व में SDM रहे हैं यहाँ पर, उन पर भी कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई है। जो 140 किया गया था तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है और जो यहाँ पर नगर आयुक्त है उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध पाई गई है और किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। बात करें हरिद्वार मेयर की, तो हरिद्वार मेयर ने साफ तौर से कहा है कि ये हमें पूरे मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने इसमें निष्पक्ष जांच की है और जो भी दोषी हैं उनको सख्त सख्त सजा दी जाए और जो भी दोषी हैं उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो भी इनमें ऐसे कार्य करें उनके खिलाफ कड़ा एक कानून बने, जिसके खिलाफ इनको आगे से इस तरह के अधिकारी जो हैं इस तरह के कार्य ना करते। क्योंकि उस टाइम जब ये कार्य किया गया था ना तो कांग्रेस की सरकार थी ना BJP की सरकार थी और जो पूरा जो नगर निगम था वो जो नगर आयुक्त होते हैं वही उनको देख रहे थे। किस तरह की एक बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और इसमें जितने लोग सस्पेंड हुए हैं 4 लोग इसमें पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं और आगे किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। टिहरी में जिलाधिकारी मनु दीक्षित की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन और मानसून पूर्व तैयारियों पर कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने NH, PMGSY, PWD को निर्धारित मानक और गुणवत्ता के साथ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को कहा। इसके साथ ही BRO को सड़कों के किनारे पड़े मलबे का त्वरित निस्तारण करने और जल संस्थान, विद्युत और स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए।
अल्मोड़ा हल्द्वानी मोटर मार्ग पर क्वारब के पास भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम जनता, पर्यटक और व्यापारी वर्ग सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार की लापरवाही और उदासीनता के चलते ही ये स्थिति यहां बनी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। वहीं इस मामले पर जब बीजेपी की ओर से राज्य मंत्री गंगा बिष्ट से सवाल किया गया तो वो असहज नजर आए और इस मुद्दे को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के हवाले बता दिया। कांग्रेस लगातार क्वारब वाले मुद्दे को लेकर आक्रामक है और कांग्रेस लगातार जो है सरकार को चिताने का काम और जिला प्रशासन को चिताने का काम कांग्रेस लगातार करने आई है लगभग 1 साल से। और आज बड़ा दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जिम्मेदार जो नेता लोग हैं, आज वो क्वारब के उसमें केवल जो क्वारब में जो इतनी बड़ी समस्या वहाँ पर पैदा हो गई है। आपने देखा होगा कल ही जो है एक वाहन जो है एक बाइक जो है वहाँ पर दुर्घटना होते होते बची है। उसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदारी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पदों में बैठे हुए हैं, सरकार के पदों में बैठे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और आज बड़ा दुख का विषय है कि यहाँ के जो सांसद हैं, जो यहाँ पे खुद उसके राज्य मंत्री हैं, सड़क परिवहन में जो राज्य मंत्री हैं, वो खुद लापता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इस हमारे क्वारब का हल होगा। और बरसात में 15 तारीख से हमारा बरसाती सीजन शुरू हो जाता है और 15 तारीख के बाद क्या इस क्वारब की स्थिति होगी, ये बड़ी दुखदायी है। देखिए, ये विषय अभी है नहीं, अभी विषय इसका है, ये कार्य पद्धति का है जो आज हमारा चल रहा है। तो ये विषय आगे ये तो जब अपने मंत्री आए तो उस समय कहें, सड़क मंत्री। खबर विकासनगर से है, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नगरपालिका विकास का शिलान्यास किया। विकासनगर के सभी वार्डों में पीने के पानी और सीवरेज का जाल बिछाया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से नवंबर में शुरू हुए इस विकास कार्य को करने वाली संस्था ने विकासनगर के कई वार्डों में खुदाई तो की, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि इस विकास कार्य के चलते तमाम परेशानियों से जूझ रही जनता आखिर इसकी शिकायत कहां करे। हमें इतनी परेशानी हुई, जब परसों पहले भी हुई बरसात, उस दिन भी हमें बहुत परेशानी हुई। और आज जो रात को शाम को बारिश हुई ना, इतना अपने आप फावड़ा चलाना पड़ा। मैंने परसों भी बोला था मजदूर को, मैंने कहा यहाँ से ऊंचा है, आप थोड़ा यहाँ से सही कर दो, लेवल निकाल दो। इन्होंने कहा कि नहीं, जेसीबी आएगी, जेसीबी हटाएगी। और इतना पानी भरा अंदर, यहाँ तक चले गया था मेरा पानी। फिर यहाँ पे चैम्बर बना रखा, यहाँ से भी अंदर को गया सारा पानी। और फिर अपने आप दोनों माँ बेटे ने हम यहाँ पे वो चलाया, फावड़ा चलाया रात को, तब निकाला बाहर ये पानी। ये 4 दिन से यहाँ पे गड्ढा कर रखा, पानी इतना भर रहा था कि हमारे घर में घुसा था। हमारे गड्ढे में पानी जा रहा था, हमने रात को यहाँ से पानी निकाला। सुबह इन लोग को फ़ोन करा, तब इन्होंने आके यहाँ पे ये काम शुरू करा। काम नहीं हो रहा यहाँ पे बिल्कुल भी। मैं तो हाँ, दिसंबर से हो रहा है यहाँ पे। 5 दिन से मैं इनके चक्कर काट रही हूँ कि यहाँ पे आके करो, ये कोई सुन के राजी नहीं हो रहा। आते हैं बस 2 फावड़े मारते हैं, फिर बैठ जाते हैं। दिसंबर में इस कंपनी ने हमारे यहाँ सीवर का काम स्टार्ट किया था। कहने लगे थे कि हमारे को 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर हम आपको जैसी रोड उखाड़ रहे हैं वो रोड दोबारा वैसे ही बना के दे देंगे। लेकिन ये दिसंबर के बाद अब ये जून स्टार्ट होने वाला है और ये 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। अब तक ये हाल देख लो कि ना तो यहाँ ढंग से कुछ रोड का चलने लायक हालत है, ना किसी के चैम्बर में पानी घुस रहा है, किसी के घर में पानी घुस रहा है। और रात तो इतना बुरा हाल था कि मेरे को घर में अंदर जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि मैं किधर से जाऊं, इतना बुरा हाल था। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। टिहरी में डीएम के निर्देश पर सेक्टर केम्प्टी फॉल में निर्माणाधीन कार्य को रुकवाया गया। निर्माणाधीन 5 अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई की गई, जिनको सील करने के लिए संयुक्त सचिव ने आदेश पारित किया है। जिलाधिकारी मधु दीक्षित ने कहा कि अतिक्रमण पर ये अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों ने सर्वे कराया था राजस्व विभाग के द्वारा और प्राधिकरण के माध्यम से भी, और इसमें कुछ निकल के आया था कि कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो अवैध रूप से बनाई गई हैं, या तो उनके नक्शे पास नहीं थे या फिर उनको जो भूमि है वो स्पष्ट नहीं थी। कुछ जगह सरकारी भूमि पर भी निर्माण किया गया था, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है। और अभी जो एसडीएम कोर्ट है वहाँ पर एक मैटर अभी कंसिडरेशन में है। इस बीच ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई कि उसके अंतर्गत लोगों ने फिर छुपकर कई जगह निर्माण शुरू किया, तो उन सभी बिल्डिंग्स को हमने अभी तक 5 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको सील किया गया है। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी टिहरी मधु दीक्षित ने केम्प्टी फॉल में बने अवैध सरकारी भवनों को सील करने के निर्देश दिए, जिससे राजस्व विभाग और प्राधिकरण की टीम ने
5 भवनों को सील किया। जिलाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि वन विभाग की भूमि भी अतिक्रमण जो है जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा कई भवन ऐसे थे जिनको पास नहीं करवाया गया, जिससे अतिक्रमण हुआ है। जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी वो माफियों के खिलाफ भी जारी की। उन्होंने कहा अतिक्रमण किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैंपटी फॉल में लगातार जो अतिक्रमण बढ़ रहा था उसको उन्होंने संज्ञान में लिया। मैं जगतोपाल, हिंदी खबर, पीर गढ़वाल। लक्सर खानपुर के खादर इलाकों में एक बार फिर से खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है। गंगा और सोलानी नदियों के तटबंध टूटे पड़े हैं। अगर इस बार भी ज्यादा बारिश हुई तो नदियों में फिर से उफान आएगा। हालांकि प्रशासन के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अभी तक तटबंधों की मरम्मत नहीं होने से क्षेत्रवासियों को बाढ़ का खतरा सता रहा है। मानसून सत्र की तैयारियां हमने लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें सिंचाई विभाग को ये निर्देशित किया गया था कि वो अपने जो सेंसिटिव पॉइंट है, जो तटबंध है, जहाँ से पानी अंदर आने का खतरा रहता है, उनका निरीक्षण कर ले और अगर कहीं पे कुछ निर्माण कार्य या कुछ सुरक्षात्मक कार्य करने की ज़रूरत है तो उसको पूरा करें। मेरी कल ही जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सिंचाई विभाग के, उनसे बात हुई है, तो उनके द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। सेंसिटिव पॉइंट पे जो कार्य थे वो पूरे हो गए हैं। 1-2 जगह अभी कार्य चल रहा है, वो भी समय रहते पूरा हो जाएगा। लक्सर खानपुर क्षेत्र के खादर इलाकों में एक बार फिर खतरे घंटी बज सकती है। वजह है कि मानसूनी बारिश सर पर है, यानी मानसूनी सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन गंगा नदी और सोलह नदी के कई तटबंध टूटे पड़े हैं। कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि जहां ग्रामीणों खेतों पर जाने के लिए भी दिक्कतें पैदा होती हैं। हम मौजूद हैं ढाटे की गांव यानी कुआखेड़ा ढाटी गांव का जंगल है, और यहाँ ये सोलन नदी का तटबंध जो जगह जगह से क्षतिग्रस्त आप देख सकते हैं। कैमरे की नजर से एक बार दिखाइए, ये देखिए आप, ये तमाम नदी जो है अपने ढांग को तोड़ते हैं, यानी अपने किनारों को तोड़ते खेतों की तरफ बढ़ रही है, कृषि भूमि को अपनी चपेट में ले रही है, और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। वजह है कि जब भी ज्यादा बारिश होती है या फ्लड आता है, तब नदी ओवरफ्लो होकर के नदी का पानी बाढ़ का रूप धारण कर लेता है और वो फसलों को तबाह करता है। अभी 2 साल पहले भी भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था। उससे पहले कई बार बाढ़ यहाँ कोहराम मचा चुकी है। इस बार फिर वही स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं और इंतजाम पूरे हैं। साथ में ये दावे भी किए जा रहे हैं कि सिंचाई विभाग द्वारा जहां जहां तटबंधों में रेन कट थे या दरारें थी, उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। कुछ जगह अभी व्यवस्था बनाई जा रही है, ये उनके दावे हैं। लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ज्यादा बारिश होती है और फिर बाढ़ आती है, तब तबाही आती है, फिर उसके बाद प्रशासन भागदौड़ करता है। इस बार भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए जरूरी होगा कि प्रशासन को सिंचाई विभाग के साथ मिलकर इन तमाम ऐसे तटबंधों पर मरम्मत का काम करना चाहिए, जहां भी बाढ़ का खतरा है, जहां ओवरफ्लो होने की दिक्कतें पैदा होती हैं, तभी जा करके इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सकता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। उत्तराखंड में भी कोरोना के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। हरिद्वार में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है। हालांकि चारधाम यात्रा इस समय पीक पर है। पंजीकरण केंद्रों पर यात्रियों की भीड़ जमा है। हरिद्वार में अभी तक एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया, लेकिन कोई चूक ना हो इसके लिए सभी तैयारियां अभी से पूरी कर ली गई हैं। कोरोना का यद्यपि कोई भी केस अभी जनपद हरिद्वार में नहीं आया है, फिर भी उसके दृष्टिगत समस्त तैयारियां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। शासन से SOP प्राप्त हो चुकी है, जो जिला अस्पताल, SDH और CSC PSC सभी को प्रेषित किया जा चुका है और उसके अकॉर्डिंग सब जगह तैयारी की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, कोई कमी नहीं है। आइसोलेशन वार्ड जैसे ही आवश्यकता होगी हम स्टैब्लिश कर देंगे, सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। मेला हॉस्पिटल में और STH रुड़की के लिए 2-2 लाख की सीमा तक तत्काल इंटीग्रेटेड लैब स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, धनराशि भी दी गई है, तो वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा 2 संभावित कल मिले थे, उनका चेक कराया था। बिना विशाल हॉस्पिटल रुड़की में है, वहाँ पे टेस्ट हुआ था, दोनों नेगेटिव आया है। तो फिलहाल आज की डेट में कहीं भी कोई कोरोना का केस हमारे जनपद में है नहीं, फिर भी आशंका के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। पूर्व इंडियन हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के नाम पर हरिद्वार के रोशनाबाद में बने स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर जारी विवाद पर खुद वंदना कटारिया ने विराम लगा दिया है। वंदना कटारिया ने साफ कहा कि उन्होंने CM धामी से मुलाकात की है, जिसमें उन्हें भरोसा दिया गया कि स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा।
इस मामले में कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही थी और स्टेडियम पर धरना दे रही थी। कांग्रेस और दूसरे संगठनों के विरोध को वंदना कटारिया ने कंफ्यूजन बताया। जो मुख्यमंत्री सर कल उन्होंने अपने आवास पर बुलाया था, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जो एक्चुअली एक प्लेयर के सम्मान की बात होती है, जो उन्होंने इतना सम्मान दिया था हर प्लेयर के लिए, तो जो स्टेडियम का नाम है वो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम ही रहेगा और जो बोर्ड लगे हुए हैं स्टेडियम के अंदर वो नहीं होंगे, सब सेम ही रहेगा। उन्होंने वो सब कुछ कंफ्यूजन को दूर किया, जो कंफ्यूजन हो रही थी। एक्चुअली मेरी बात हुई थी ना कल उनसे, मैं इसीलिए मिलने आई थी स्पेशली कि उनसे मैं डायरेक्ट मिलूंगी ताकि मुझे जो डायरेक्ट है वो सब चीजें उनसे पता चल पाए। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली है कि जो स्टेडियम है वो स्टेडियम सेम वैसे ही रहेगा, जो पहले था जैसे वो वैसे ही रहेगा। रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कसम परेड में 713 अग्निवीर युवक थल सेना में शामिल हुए, जहां केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव ने परेड का निरीक्षण कर उन 6 जवानों के सीने पर मेडल लगाकर प्रोत्साहित किया, जो 24 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग के दौरान बेहतर रहे। थल सेना में शामिल किए गए सभी सिपाही बने अग्निवीरों ने कदम से कदम मिलाकर परेड की सलामी दी। सभी जवानों को धर्म गुरुओं ने शपथ दिलवाई। 713 अग्निवीर ने कुमाऊं रेजिमेंट के शपथ समारोह में भाग लिया है और देश की रक्षा के लिए उन्होंने आज शपथ ली है। हमारी रेजिमेंट और कनौर रेजिमेंट की तरफ से उन सबको बहुत बहुत मुबारक। उनके माता पिता और उनके परिवारजनों को इस ऐतिहासिक दिवस पर आज के लिए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि रेजिमेंट के पुराने इतिहास को देखते हुए जैसा पुराने लोगों ने मेहनत किया है और देश और रेजिमेंट का नाम ऊंचा किया है, ये अग्निवीर बैच भी उसी प्रकार से उनको बनाए रखे। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए लोगों से यात्रा न करने की अपील की गई है। 4 से 5 दिन अगर देख रहे हैं तो बारिश ठीक ठाक मिलती रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक हल्की से मध्यम तो मिलेगी। और इक्का दुक्का अगर कल से मैं बात करूं 3-4 दिन जो है, तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, खासकर पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, तो इक्का दुक्का जगह वहाँ पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। साथ ही आप देखेंगे कि इस दौरान जो है आप देख रहे हैं कि जैसे दिन में धूप अच्छी निकल रही है, फिर रात को एक्टिविटी हो जा रही है, तो आप देखेंगे कहीं कहीं जो इंटेंस स्पेल है, इस तरह की भी इक्का दुक्का जो चीज़ें हैं वो पहाड़ों में देखने को मिलेगी, जिसमें कि विद इन आवर जो है 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल जाती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें करती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या इस तरह का है तो लोगों को तो उस समय जो है सेफ जगह पे रुकें, और जब ऐसी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ सकते हैं मुझे। इसी तरह आप देखते हैं कि गाढ़ गदरों में फिर जल स्तर बढ़ जाता है एकदम, तो ऐसी जगह भी खड़े ना हो। तो यही प्रिकॉशन अभी ज़रूरत होगा। 3-4 दिन है, बारिश तो है, तो इस तरह की एक्टिविटी है। फिर आप देखेंगे उसके बाद 5 तारीख से देखें तो थोड़ी एक्टिविटी कम होने वाली है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट